दोस्तों, मैं हूं दिनेश पपरसानी। आप देख रहे हैं देशज न्यूज़ चैनल। गहोई समाज के चुनाव के लिए अब जन जन तक यह आवाज़ जानी चाहिए कि 4 लोग ही मात्र समाज को नहीं चलाएंगे। अब उठ चुकी है आवाज़ सभी समाज के, जिन्होंने समाज के लिए योगदान दिया है, वरिष्ठ जनों की, कि एक व्यक्ति एक पद की आवाज़, और जिन्होंने उत्पात मचाया था चुनाव मीटिंग में, और उसका सभी का होगा विरोध, जिसमें रज्जू खड़िया का नाम आया है। और उनको क्यों लिया गया है आखिर, जब उन्होंने उत्पात मचाया था और नियमावली को भंग किया था, और उन्हीं को फिर चुनाव ट्रस्टियों ने फिर आखिर रज्जू खड़िया को क्यों लिया। और अब हो रहा है विरोध पूर्व अध्यक्ष प्रेम नारायण रूसिया का, क्योंकि उन्होंने चुनाव में 2 एकड़ ज़मीन गहोई समाज को देने का वचन दिया था, पंपलेट भी छपवाए थे, लेकिन आज तक 2 एकड़ ज़मीन नहीं दी। इसीलिए अब उनका भी विरोध हो रहा है। दोस्तों, मैं हूं दिनेश पपरसानी, आप देख रहे हैं देशज न्यूज़ चैनल। गहोई समाज के कुछ मुद्दों पर हम आपको दिखाएंगे और चर्चा करवाएंगे। समाज के प्रतिष्ठित हरिश्चंद्र राव जी से रूबरू करवा रहे हैं, और वो क्या कहेंगे समाज के हित में। हाँ, तो राव जी, आप बताएं कि आपको समाज के चुनाव करवाने की आपको क्यों आवश्यकता पड़ी। तो परसानी जी, आपको एवं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समाज के हितों की बात समाज में उठाते रहते। ट्रस्ट की मीटिंग में राजेंद्र खड़िया, राजेंद्र निखरा और विनोद सरावगी ने अभद्रता फैलाई थी, फिर भी रज्जू खड़िया को ट्रस्ट की सदस्यता क्यों दी गई, इसकी आपकी क्या मजबूरी रही। वर्तमान जो ट्रस्ट की कार्यप्रणाली है, उसमें ये नियम है कि जब भी बैठक होती है ट्रस्ट की, तो उसमें केवल ट्रस्टी ही उपस्थित रहते हैं और वही विचार विमर्श करते हैं, और नई संस्था की भर्ती के लिए वही प्रस्ताव समर्थन करते हैं। बाहर के बाहरी व्यक्तियों को प्रवेश निषेध रहता है। धर्मशाला के बाहर बहुत से इच्छुक जन खड़े थे, समाज के लोग। प्रक्रिया के दौरान हमारे द्वारा स्ट्रांगली और हमारे और कई माननीय सदस्यों, जैसे छोटेलाल नोंगरैया बिजपुरिया हैं, रमेश बिजपुरिया हैं, मनोहर सेठ हैं, बिहारी लाल सेठ हैं, इसके अलावा अन्य वरिष्ठ सदस्यों द्वारा उससे प्रस्ताव रखा जा रहा था कि एक पद एक व्यक्ति होना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरे ट्रस्टों में हैं उसको अब नया सदस्य न बना जाए। पूर्व में जो बने हैं वो भली बने रहें, लेकिन नया नहीं बनना चाहिए। लेकिन हमारे नगर के गहोई समाज के अध्यक्ष माननीय रूसिया जी और एवं हमारे अनुज राजेश रूसिया जी अड़े हुए थे कि वह अपने मित्रों को, अपने चहेतों को ही उन्हें सदस्य बनाना है। उन्होंने राजेंद्र खड़िया, विनोद सरावगी, राजेंद्र निखरा सभी का प्रस्ताव रखा, जिसमें हमारा एवं कई माननीय सदस्यों को भारी विरोध रहा, क्योंकि ये तीनों व्यक्ति समाज के अनेक पदों पर हैं। कुछ इसमें स्कूल में भी ट्रस्टी हैं, गहोई धाम के भी संचालक हैं, और समाज के उच्च पदों पर हैं। नैतिक रूप से इनको ट्रस्टी नहीं होना चाहिए, लेकिन चूँकि हमारे अध्यक्ष जी अपने अहंकार के मद में रहते हैं, उनका तो सोच है कि जो हम कहेंगे वही होगा, वो ये इनके ही सहयोगी चाहते हैं। तो ये तीनों हमारे अनुज उस दिन राजेश रूसिया ने इनको बुलाया और बताया कि आपका विरोध हो रहा है। ये तीनों व्यक्ति धर्मशाला में अधिकृत पेश किए। मुनीम से इन्होंने फर्जी बोला कि हम यात्री हैं। इसके पीछे पीछे जब ये लोग घुसे तो 2 व्यक्ति और, पिक्की कठेल और ये राधिका जी भी चले आए।
ये राजेंद्र खरिया, बबलू सरावगी ने भारी अभद्रता की। पूरे बैठक में बहुत हंगामा किया, सबको बुरा भरा कहा। बोले हमारे बिना समाज नहीं चलती है, हमने समाज में वो काम किया, कौन करता है, कैसे करता है, हमारे बिना कैसे ट्रस्ट चलेगा। मजबूरन जब हमारे ट्रस्टी घबरा गए कि मारपीट, धमकी देने के बाद, अभद्रता करने के बाद भी अभद्रता करने उसी पीरियड में हमारे ट्रस्टी काफ़ी घबरा गए। कुछ लोग इतने बुजुर्ग हैं वो नीचे भाग गए, वृद्ध होने के कारण। नीचे भाग गए, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। हमने स्थिति को देखकर बैठक भंग की और जब दोबारा इसकी बैठक हुई तो हमारे माननीय अध्यक्ष रूसिया जी ने, राजेश रूसिया जी ने पुनः इसका प्रस्ताव रखा। और चूंकि हम इनके उस बाद हंगामे के बाद क्या पुलिस को या फिर आपने कोई लिखित शिकायत आवेदन दिया किसी को? क्योंकि ट्रस्ट की प्रक्रिया होती है कि ट्रस्ट में ही विचार किया जाता है। मैं तो इसके बिल्कुल विरोध में था और मैं तो इसमें निंदा प्रस्ताव पास करना चाहता था, लेकिन चूंकि हमारे माननीय ट्रस्टी हैं वो, इनके पास बहुमत है, हमारे रूसिया जी, राजेश रूसिया जी इनके प्रबल समर्थक, और जो बुजुर्ग ट्रस्टी हैं इनके समर्थक हैं। इनका प्रस्ताव आया, बहुमत से पास हो गया। उसमें जहाँ 20 ट्रस्टी हों उसमें 5-7 ट्रस्टी कुछ नहीं कर सकते, मजबूरन सबको लेना पड़ा। अब ये विकृत व्यवस्था है, मैं उसका पूरा विरोध करता हूँ। दोस्तों, मैं हूँ दिनेश प्रवसान। हरिचंद्र रूसिया जी, आपका समाज के हित में व्याख्यान देना और एक समाज को नई दिशा और दशा देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। जय गोपाल। आप इसको समाज बंधुओं के सामने बात रखेंगे और समाज के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। और आपसे विनम्र निवेदन है हमारा, और ये शर्त भी है कि अभी जो वार्ता हो रही है वह केवल समाज के मंचों पर ही जाए, अन्य चरणों में न जाए, ये आपसे निवेदन है। और जो आपने क्वेश्चन किया कि बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि प्रधान जी, मैं पिछले 30 से अधिक वर्षों से समाज से जुड़ा हूँ और मैंने ग्यासीलाल सेठ साहब के टाइम में काम किया, उनसे बहुत कुछ सीखा। ब्रजमोहन भाई साहब से भी समाज सेवा के बारे में बहुत कुछ सीखा। वर्तमान समय में जब से रूसिया जी अध्यक्ष बने हैं तो काफ़ी लंबे समय से अध्यक्ष, पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से अध्यक्ष हैं। और अभी जो इनका तीसरा कार्यकाल है उसको 2021 में चुनाव हुआ था, आज 2025 हो रहा है। बहुत से लोग आते थे कि भैया ये चुनाव कब होना है, समाज में क्या कार्यक्रम हो रहा है उसकी जानकारी मिलती, प्रॉपर सूचना नहीं मिलती, कुछ लोगों का ही वो है। तो हमने उनसे कई बार बोला कि आप ये रूसिया जी से बोलो कि जो अन्य पदाधिकारी हैं वर्तमान कार्यकारिणी में, हमारा कोई पद नहीं है और ना उसमें सक्रिय हैं, लेकिन उनके पास नहीं जाते थे, बस आपस में चर्चा होती रहती थी। माननीय संतोष रेजा जी हमारे टैक्स कंसल्टेंट भी हैं, उनसे पास हमारा व्यापारिक कार्य से आना जाना होता रहता है। उनसे भी कई बार चर्चा हुई, क्योंकि वो पिछली बार भी निर्वाचन अधिकारी थे। बोले हमारे पास भी समाज के बहुत लोग आते हैं और दुनिया भर की शिकायतें करते हैं, बोलते हैं भाई हम निर्वाचन अधिकारी हैं। उनका कहना था कि हम निर्वाचन अधिकारी हैं, हमारा काम निर्वाचन कराना है, उसके बाद कोई शिकायत है तो हमें लिख के दे, चुनाव कराना है तो लिख के दे तो हम बात कर सकते हैं, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। यही बात उन्होंने हमसे भी कही यार कि जब से ये धर्मशाला का विवाद हुआ है कम से कम 50 से ऊपर के लोग हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन लिख के किसी ने नहीं दिया। मैंने कहा वकील साहब यही समस्या हमारे साथ भी है और मैं भी चाहता हूँ कि चुनाव विधिवत समय से होना चाहिए। और चूँकि मैंने माड़ साहब के साथ में काम किया है और उनका कार्यकाल देखा है, तो उनको विधिवत काम होता था, टाइम से होता था और समय पूरा होने पर फिर से चुनाव होते थे, फिर से मनोनयन होता था। और 1-2 बार मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूसिया जी को हिंट भी किया
लेकिन चूंकि वो अपने पद में इतने अहंकार में, वो और उनकी टीम, 2-4 लोगों की जो उनकी टीम इतने अहंकार में डूबे हुए हैं कि किसी के कोई उन्हें परवाह नहीं। बोले कौन बोलता है, हम जब तक चाहेंगे जब तक रहेंगे, हमसे कोई नहीं बोल सकता है चुनाव कराने के लिए। ऐसा हमें इनडायरेक्ट लोगों ने बोला है। फिर हमने संतोष गुप्ता जी को लिख के दिया, एक 8-10-15 गणमान्य लोग हैं, उनसे चर्चा की। सब लोग बहुत उद्वेलित थे कि बिल्कुल चुनाव होना चाहिए, समय से होना चाहिए, और समाज गलत दिशा में जा रहा है। तो हमने एक आवेदन दिया, समाज के वरिष्ठ जनों ने उसमें दस्तखत करके आवेदन दिए, और कई लोगों का तो कहना है कि वो समाज से मतलब 100-200 लोगों के दस्तखत करा के वो इस तरह का ज्ञापन दे रहे हैं, जबकि उसकी में कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये माननीय निर्वाचन अधिकारी को बहुत बहुत बधाई। उसमें उन्होंने त्वरित कार्रवाई की। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय महामंत्री जी को लेटर दिया। उन्होंने जो आम सभा पिछले 10 वर्षों से नहीं हो रही थी। महामंत्री जी का नाम क्या है? महामंत्री जी का नाम SD कुचिया जी है। जरा आप नाम लेते रहेंगे तो समाज के सारे लोगों को पता भी चलता रहेगा सबका नाम। वो महामंत्री हैं, लेकिन उनको अपने पूरे पीरियड में कभी रजिस्टर नहीं मिला महामंत्री के, ना उनने 2 लाइन कभी लिखी होंगी। यानी बायलॉज के हिसाब से कुछ काम चला ही नहीं। बायलॉज के हिसाब से तो समाज चला ही नहीं। समाज जो रूसिया जी ने बोल दिया, जो 4 लोगों, रूसिया जी के सहयोगी 4 लोगों ने बोल दिया, वही नियम है, वही कानून है, और वही उसी से समाज चला है। एक व्यक्ति एक पद के विषय में राव जी आप क्या कहना चाहेंगे? आज वर्तमान में 1000 घर से ऊपर समाज हो गई है। समाज के 2 ट्रस्ट रजिस्टर्ड हैं, मैथिली शरणकुट बाल मंदिर, गहोई धर्मशाला ट्रस्ट। एक गहोई धाम का संचालन भी समाज द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में कुछ ही लोग इसमें ट्रस्टी हैं। उसका कारण ये भी है कि पूर्व आज से 50 वर्ष पूर्व जब 100 घर की समाज थी तो कुछ ही लोग काम करने वाले थे। वर्तमान में यह बिल्कुल अनुप्रयुक्त है। सबको मौका मिलना चाहिए, नए नए लोगों को आना चाहिए, जिसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से काम हो सके। जब सबको जिम्मेवारी मिलेगी बहुत अच्छा काम होगा, और लोगों को वो भी नहीं लगेगा कि उन्हें कोई महत्व नहीं मिल रहा है। वर्तमान में हमारे अध्यक्ष जी, उनके 4 कृपा पात्र हैं। गहोई धाम की भी उन्हें जिम्मेदारी है। समाज के पदों पर, उच्च पदों पर भी वही बैठे हैं। स्कूल ट्रस्ट में वही हैं, धर्मशाला ट्रस्ट में नहीं ले रहा है, जिसके समाज के लोग बड़ा विरोध कर रहे हैं। मेरी भी व्यक्तिगत धारणा है कि हमारे अनुजों को जो डबल पद पर आ रहे हैं, उनको इस सोच का त्याग करना चाहिए, दूसरे लोगों का मौका मिलना चाहिए। साथ ही हमारे वरिष्ठ जो ट्रस्टी, जो बुजुर्ग बैठे हैं, भले ही उनकी सेवाएं अतुलनीय रही हैं, उन्हें भी अपने एक पद से त्याग देना चाहिए। उम्र के हिसाब से त्याग पत्र दे देना चाहिए। 70 पार कर गए हैं और जो कभी मीटिंग में या उसमें नहीं आ पाते हैं, उनको तो पूर्णतः त्याग देना चाहिए। लेकिन चूंकि हम लोग भगवान राम और हरदौल की अनुसरण करते हैं, अपने बुजुर्गों से नहीं कह सकते हैं कि नहीं आप हट जाओ। उनको खुद सोचना चाहिए कि नए लोगों को मौका दें, सबको मौका दें, ज़्यादा अच्छा काम हो सके। और समाज में कि लोगों ने गहोई समाज के लोगों ने सामाजिक कार्यों में आना बंद कर दिया है, क्या कारण है? बंद तो नहीं किया, बहुत कम कर दिया है। हमारे जब ग्यासीलाल जी सेठ थे तो धर्मशाला का छत और या स्कूल का हॉल खचाखच भर जाता था, बैठने की जगह नहीं रहती थी। बिल्कुल सही। जब उस टाइम समाज इससे आधी थी, आज उससे डबल समाज हो गई है और उपस्थिति 10% भी नहीं होती है। उसका कारण ये, एक तो प्रॉपर सूचना नहीं दी जाती है, और दूसरा ये समाज के लोग आते हैं तो उनको कुछ ही लोग हर कार्यक्रम में दिखते हैं, सबको महत्व नहीं दिया जाता। कुछ ही लोगों की पूछ होती है, वही सभा का संचालन करते हैं, उन्हीं को पद दिए जाते हैं।
वही मंचमाला पहनते हैं। मंचमाला का मोह है। हरिश्चंद्र जी बताएं कि जो अपने हरिश्चंद्र जी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में 2 एकड़ जमीन के लिए समाज को देने की घोषणा की थी, क्या उन्होंने आज तक दी? क्या कहना है? अभी तक हमें तो जानकारी नहीं है कि कौन सी भूमि दी है। सामाजिक जन हमेशा इसकी चर्चा करते रहते हैं। वो घोषणा ऐसी थी कि रूसिया जी अपने प्रचार के समय उन्होंने लिखित घोषणा पत्र दिया था और उसमें स्पष्ट लिखा था उन्होंने कि वह क्योंकि अपने सामाजिक भवन वर्तमान समय में छोटे पड़ रहे हैं और एक बड़े भवन की आवश्यकता है, इसलिए वह अपने स्वयं के पैसे से 2 एकड़ भूमि खरीदकर समाज को समर्पित करेंगे और समाज को जब पैसा आ जाएगा तो वह बिना ब्याज के उन्हें वापस कर दे। इसका उन्होंने वचन दिया था और घोषणा उनके और उनके सहयोगियों ने इसका खूब प्रचार प्रसार किया, घर घर पंपलेट बांटे और चुनाव जीतने के बाद भी उन्होंने अपने घर के बाहर इसी घोषणा को फिर दोहराया था। अगर वो समाज को 2 एकड़ जमीन रूसिया जी प्रेमानंद से देंगे तो आप क्या करेंगे? आदरणीय रूसिया जी को समाज के लिए 2 एकड़ देने ही चाहिए। भगवान की उनके ऊपर ऐसी कृपा है तो 2 एकड़ तो ठीक है, 200 एकड़ ज़मीन भी दे दे तो कम है, लेकिन पता नहीं वो अपनी घोषणा अपना वचन पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अगर वह ज़मीन दे देते हैं तो मेरा पूरा समाज से प्रयास पड़ेगा, मैं घर घर जाकर पैर पकड़ लूँगा सबके कि उन्हें आजीवन अध्यक्ष बना दिया जाए, क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी वर्तमान में मंच माला और भाषण के आदी हो गए हैं। बिना अध्यक्ष पद के जो उन्हें सम्मान मिल रहा है उसके वो रह नहीं पा रहे हैं।